हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डियर। लास्ट टाइम पे हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, नाउन सिखा दिया, प्रोनाउन सिखा दिया, एडजेक्टिव सिखा दिया। आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। जी हाँ, बिल्कुल एडवर्ब सीखने वाले हैं। एडवर्ब को लेकर एक बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि एडवर्ब की परिभाषा भी लोग ढंग से नहीं जानते। यकीन मानिए, बिल्कुल सही सुना आपने। एडवर्ब की डेफिनेशन भी बहुत सारे लोग सही सही नहीं जानते। आपको लगता है अगर कि आप सही जानते हैं तो आइए एक बार मेरे साथ जुड़िए और जरा सोचिए कि एडवर्ब की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जनरली बच्चा क्या करता है कि एडवर्ब की परिभाषा में क्या बोलता है कि सर एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को। एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, लेकिन ऐसा है नहीं। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, जरा ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे इट क्वालिफाइज लिखा है, इसकी जगह पे आप लिखिएगा इट मेनली क्वालिफाइज। थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, इट मेनली क्वालिफाइज। कहते हैं कि एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो क्या करती, क्वालिफाई करती। किसको? इट मेनली क्वालिफाइज। किसको किसको? पहला वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को, एंड तीसरा अनदर एडवर्ब। मतलब एक एडवर्ब मुख्य रूप से, इट मेनली क्वालिफाइज, मुख्य रूप से एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। मतलब एक एडवर्ब मुख्य रूप से तीन लोगों को क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोचते समझते हैं कि एडवर्ब केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है तो गलत सोचते हैं। एडवर्ब मुख्य रूप से तीन लोगों को करता है। मैं बार बार मुख्य रूप से बोल रहा हूँ, मेनली वर्ड बोल रहा हूँ। आखिर इस मेनली वर्ड का क्या सीन है, समझिएगा। कोई आदमी आपसे कहता है कि सर मैं मुख्य रूप से भिंडी की सब्जी खाना पसंद करता हूं, तो आपने क्या समझा कि अगर उसको करेले की सब्जी दी जाएगी तो नहीं खाएगा? खाएगा। अगर कोई आदमी कहता है कि भाई मैं मुख्य रूप से भिंडी की सब्जी खाना पसंद करता हूं, तो बस वो ये कह रहा है कि अगर हमें तीन चार सब्जियां देंगे ऑप्शंस में और उसमें से कोई एक भिंडी है, मैं भिंडी ही चूज करूंगा क्योंकि मैं भिंडी खाना प्रेफर करता हूं। लेकिन अगर उन सभी सब्जियों में भिंडी है ही नहीं, तो कतई इसका मतलब नहीं है कि वो करेला सब्जी नहीं खाएगा या नेनुआ की सब्जी नहीं खाएगा। खाएगा, उसकी भी खाएगा। तो जब भी कहा जाए कि मैं मुख्य रूप से इंग्लिश पढ़ाता हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं मुख्य रूप से इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब कि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूं, मतलब अदर सब्जेक्ट को भी डील कर सकता हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो वैसे ही अगर एडवर्ब की परिभाषा ये कही जा रही है कि इट मेनली क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, इसका सीधा मतलब है कि अगर इसकी पावर की बात करेंगे, कंप्लीट कितना कर सकता है, तो कहते हैं और। इट कैन क्वालिफाई, ये क्वालिफाई कर सकता है। कैलिबर इसका इसका कैलिबर देखिए कितना क्वालिफाई कर सकता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती, कितनी कितनी होती है? 8। कह रहा है कि साहब अगर इसकी पावर की बात करेंगे तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, एक्सेप्ट, सिवाय इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए तो कितनी बची? 8 माइनस 1 7। इसका मतलब साहब एडवर्ब एक ऐसी प्रजाति है जो क्वालिफाई करने की अगर ताकत की बात करेंगे तो भाई साहब 7 लोगों को क्वालिफाई कर जाएगी। इसका मतलब एडवर्ब इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 7 लोगों को क्वालिफाई करने की क्षमता रखती है। इसीलिए एडवर्ब चैप्टर को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं पाते कैसे करना होता है। आइए इसको आज डिकोड करते हैं। हम तो हालांकि इस क्लास के अंदर अभी सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं। एडवर्ब की एक बहुत बड़ी क्लास भी लेके आएंगे। जब हम कभी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपकी बहुत लंबी क्लास लेंगे, तो वहाँ पे बखूबी आपको समझ में आएगा। अभी हम पहले डेफिनेशन पे काम करें, राइट। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है पहला, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट का मतलब ये लड़का दौड़ता है। ही रन्स, ये लड़का दौड़ता है। बोले कैसे दौड़ता है? बोले तेज दौड़ता है। तुम जरा सोच के बताओ, तेज वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को या रन को? मतलब ही तेज है ऐसा कह रहा है या दौड़ता तेज है ऐसा कह रहा है? सोचिए, ही तेज है ऐसा कह रहा है या दौड़ता तेज है ऐसा कह रहा है? तो आप कहेंगे सर दौड़ता तेज है, ही रन्स फास्ट। और दौड़ना क्या है बेटा? वर्ब है। और जो आदमी किसी वर्ब को बताएगा, देखिए, जो आदमी किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में बताएगा, उस आदमी को एडवर्ब बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो फास्ट है बेटा, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एडवर्ब? क्योंकि रन्स को बता रहा है, रन्स के बारे में बता रहा है, दौड़ने की स्पीड के बारे में बता रहा है। अच्छा, फिर उसने कहा नहीं सर फास्ट नहीं दौड़ता। हमने कहा तब आपने कहा सर ही रन्स वेरी फास्ट। चौथा वर्ड आया वेरी। जरा सोच के बताओ, वेरी किसकी डिग्री बढ़ा रहा है? ही बहुत है, दौड़ता बहुत है,
या दौड़ता बहुत तेज है, तो आप कहेंगे सर बहुत तेज दौड़ता है। बहुत जो वर्ड आया हिंदी में वेरी, ये किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, ही की, रन की या फास्ट की, ही की, रन की या फास्ट की, तो आप कहेंगे सर फास्ट की डिग्री बढ़ा रहा है। कह रहा है फास्ट नहीं और तेज, बहुत तेज, तो तेज की डिग्री को कौन बढ़ा रहा है, वेरी, और फास्ट पहले से क्या है, एडवर्ब, और एक एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है, देखिए अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इस ये जो वेरी है बेटा ये भी एडवर्ब होगा, एंड बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दिस अनदर एडवर्ब, इस दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा ये फास्ट एडवर्ब था, क्यों था, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दिस वर्ब, ये बता रहा है दौड़ने के बारे में कि दौड़ता कैसा है, फास्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आ जाओ देखो शी प्रोनाउन हो गया, सी किसी फीमेल के लिए आ रहा है, इज वर्ब हो गया, ये शी के बारे में बता रहा है कि शी कैसी, ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसे पता, क्योंकि शी के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, जो आदमी किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा उस आदमी को एडजेक्टिव बोलेंगे, तो शी कैसी, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा मैंने कहा ब्यूटीफुल नहीं, आपने कहा सर तब, मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या बेटा, एडजेक्टिव, तो वेरी क्या काम करेगा, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव को डिग्री को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट लिखा है आई लव यू मच, तो आई लव यू मच, देखो ये जो यू है, यू प्रोनाउन हो गया, किसी पर्सन के लिए आ रहा है, आई प्रोनाउन हो गया, लव वर्ब हो गया। एक बात बताओ मच किसके लिए आ रहा है, किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, आई मच है कि यू मच है कि लव मच करता है, तो आप कहेंगे सर लव मच करता है, मतलब प्यार ज्यादा करता है। इसका मतलब है कि जो मच है ये डिग्री बढ़ा रहा है किसकी, लव की, कह रहा है कि लव नहीं करता, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, आई लव यू मच, तो मच क्या कर रहा है, लव की डिग्री को बढ़ा रहा है, और लव क्या बेटा, वर्ब है, और जो आदमी किसी वर्ब की डिग्री को बढ़ाएगा ना उस आदमी का नाम क्या होता है, एडवर्ब। करेक्ट है, बात समझ में आए तो कमेंट किया करो, बोलो हाँ। आ जाओ नेक्स्ट लिखा है आई लव यू वेरी मच। एक बात बताओ इस बार क्या हुआ, इस लव की डिग्री को कौन बढ़ा रहा था, मच, तो मच क्या हो गया, एडवर्ब। अब मैंने क्या कर दिया, वेरी मच कर दिया, तो वेरी क्या कर रहा होगा, मच की डिग्री को और बढ़ा रहा है, कह रहा है मच नहीं और ज्यादा। भाई मच का मतलब क्या था, ज्यादा, कि आई लव यू मच, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अगर हमने कहा आई लव यू वेरी मच, इसका मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मतलब ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। इसका मतलब वेरी इस एडवर्ब की डिग्री को बढ़ा रहा है, दैट इज एडवर्ब। वेरी इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज वेरी अगेन एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस अनदर एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट लिखा है सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन माया। ये सेंटेंस पढ़कर मैं आपसे उम्मीद करता हूं जरूर कमेंट बॉक्स में वीडियो पे कमेंट करिएगा इस सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का इस सेंटेंस के ऊपर कमेंट चाहूंगा। मैक्सिमम जेंट्री को ये लगता है कि सर ये सेंटेंस पढ़ते ही ना उनको खुजली होती है, उनको लगता है सर ये सेंटेंस गलत है, उनको लगता है ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि सर देखिए मच मोर एक साथ आ गया, गलत हो गया। ये बात आपके मन में भी आ रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ सर मच मोर एक साथ तो नहीं आएगा, और जब मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि बेटा क्यों नहीं आएगा तो आप साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई रीजन लॉजिक है ही नहीं इस बात की कि सर मच मोर एक साथ क्यों नहीं आएगा। अब बात यह है कि बस ऐसे रट लेंगे एक साथ नहीं आएगा या कोई लॉजिक समझेंगे, आई समझते हैं। मैंने कहा कि शी प्रोनाउन है, ये लड़की कह रहा कैसी है, ये लड़की ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव। तो किसी ने कहा सर ब्यूटीफुल नहीं है, तो आपने कहा सर तब, मैंने कहा मोर ब्यूटीफुल। इसका मतलब मोर क्या कर रहा है, इस ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है, सुंदर नहीं ज्यादा सुंदर, तो ज्यादा वर्ड ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ाया, और जैसे ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ाएगा, ब्यूटीफुल क्या है पहले से एडजेक्टिव है, तो मोर क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब हो जाएगा। मोर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब अगर मोर एडवर्ब है तो फिर किसी ने कहा नहीं सर ज्यादा सुंदर नहीं है वो, आपने कहा तब, आपने कहा सर सी इज मच मोर ब्यूटीफुल, मतलब ज्यादा सुंदर, एक ज्यादा सुंदर और एक बहुत ज्यादा सुंदर। ये जो मच आ रहा है ये किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, मच मोर का मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, सुंदर इज ब्यूटीफुल इस लड़की की स्टेट है, मोर क्या कर रहा है इस ब्यूटीफुल की स्टेट को बढ़ा रहा है कि ज्यादा सुंदर। मच क्या कर रहा है, कह रहा है ज्यादा नहीं और ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा की डिग्री को कौन बढ़ा रहा है, मच, और मोर पहले से क्या है, एडवर्ब। इस एडवर्ब की डिग्री जो बढ़ाएगा उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब। लेकिन ध्यान रखना दोनों एडवर्ब में अंतर है, दिस इज एडवर्ब बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडवर्ब, एंड दिस इज एडवर्ब बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडजेक्टिव, एंड दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस प्रोनाउन।
बात समझ में आ रही, बोलो हाँ। तो ये मच मोर एक साथ नहीं आएगा, ऐसा बोलना छोड़ दो मेरे भाई, कभी मत बोलना किसी के सामने, वरना बचपन से आप जो गलत पढ़ते आए हो आगे भी गलत पढ़ते रहोगे। उम्मीद करता हूं कि आपका ये आज भ्रम टूट गया होगा कि हाँ सर मच मोर एक साथ नहीं आएगा, ऐसा आज के बाद सर कसम खा लीजिए नहीं बोलना है, राइट। बिल्कुल आएगा, 1000 बार आएगा, बार बार आएगा। आप ये सोचो कोशिश हो रही तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, जानने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास मत करिए। आई होप ये एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब को डील कैसे करते हैं, एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मैंने बहुत क्लियर एग्जांपल देके आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के नए वीडियोस आपको जरूर मिल सके। थैंक यू सो मच।